को दोष दें तो दरअसल बहुत सी बार ऐसा होता है कि सरकार को दोष देकर हम निकल पड़ते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन केवल सरकार इसमें दोषी नहीं है, सरकार का भी इसमें रोल है कि जो सड़क एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उसके कुछ मानवीय कारण भी हैं। अगर सड़क दुर्घटना में मौत को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करूंगा, जिसके दो मेन कारण हैं, एक मानवीय कारण, दूसरा प्रशासनिक कारण। मानवीय कारण में सबसे पहला कारण आता है ओवर स्पीड। ओवर स्पीड में अगर आप देखें तो 65% जो मौत है सड़क दुर्घटना में वो केवल ओवर स्पीड से होती है, और उसमें मरने वाले ज्यादा युवा होते हैं जिनकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच होती है। स्टंट दिखाते हैं, ये नहीं जानते कि अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर साहित्य इतिहास की और अपने अध्यात्म की बात करें तो सारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि 184 जीवन के बाद, इतनी योनियों में भटकने के बाद मानव का तन प्राप्त होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इतने कष्टों के बाद एक मानव जीवन मिला है, उसका मूल्य हम लोगों ने क्या समझा? केवल एक छोटे से दिखावे के चक्कर में, एक ओवर स्पीड के चक्कर में, जिसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, उसके चक्कर में अपना अमूल्य जीवन भी नष्ट कर लेते हैं और शायद दूसरे का भी नष्ट कर देते हैं, और अपने पीछे छोड़ जाते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने बड़े कष्टों से हम लोग को शायद पाला है, उनके बड़े सपने, बड़ी उम्मीदें हमसे रही होंगी। एक सड़क दुर्घटना में अगर आप इस चीज को इमेजिन करके देखेंगे तो मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन उसके परिवार में पीछे दुखों की जो कालीमा छा जाती है, उसका अंदाजा शायद उसी को होता है जिसके ऊपर वो दुखों का पहाड़ टूटता है। किसी का स्वभाव उजड़ जाता है, किसी के बच्चे यतीम हो जाते हैं जिन्होंने कभी सुना भी ना हो कि सड़क दुर्घटना जैसा भी कोई शब्द होता है, और उनमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है। किसी बहन की राखें सुनी हो जाती है। ये सारे जो है ये किसकी वजह से? एक इंसान के जीवन की कीमत एक इंसान नहीं समझता है। इंसान ने इंसान के लिए नियम बनाए और इंसान ही उनको तोड़ता है। इंसान ही इंसान को समझाता है, वो समझता नहीं है। दूसरा ओवरलोड। उसके बाद भी देखें कि जो कुछ इस तरह के ड्राइवर्स होते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि नींद आ जाना। एक हेलमेट का सर ने जिक्र किया, तो हेलमेट की महिमा मैं आपको बताता हूँ। हेलमेट हम वाकई में इसलिए नहीं लगाते कि शायद हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाए, लेकिन वो नहीं जानते कि अगर सर बचेगा तो बाल तो फिर भी आ जाएंगे, जब सर ही नहीं बचेगा तो बाल का किसका ध्यान रखोगे? उसी तरीके से मैं आपको हेलमेट की एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हेलमेट की महिमा न्यारी मैं तुमको बतलाता हूँ, और जीवन में रक्षक का एक मंत्र, मूल मंत्र बतलाता हूँ। दुर्घटना में ये हमारे जीवन की रक्षा करता है और हमारे परिवार का कवचढाल बन जाता है। दिनों चाहे हो राते हेलमेट लगाकर चलना मेरे भाई, दिनों चाहे हो राते। और अगर इसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम क्या होगा, अपना जीवन खो देते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीकर गाड़ी चलाना। भारतवर्ष में और पूरे विश्व में 4% मौतें केवल किससे हो जाती है? शराब पीकर गाड़ी चलाने से। उसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में कमीशन के चक्कर में गलत लोगों को सड़क का टेंडर दे देना। उससे होता क्या है, वो उस तरह की रोड बनाते हैं जो 6 महीने बाद अपने असली रूप में आ जाती जैसे वो पहले थी। इन सबको देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि सड़कों में जो गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, यही समझ में नहीं आता। इसके बाद कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि अगर बच्चे ने जरा सी जिद की तो उसको गाड़ी लेके दे दी, जबकि अभी नाबालिग है। भारतवर्ष देश में जहाँ वोट करने की आयु 18 वर्ष है और ड्राइविंग करने की आयु 9 वर्ष है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी लेकर सड़क पर निकल रहे हैं, उनको पता भी नहीं। दूसरा कारण है कि ड्राइविंग टेस्ट दिया नहीं और आरटीओ ऑफिस में रिश्वत देकर अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया। ऐसे लोग जो गाड़ी चलाना भी नहीं जानते, उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, वो इस तरह से रोड पे आके गाड़ी चलाते हैं जैसे कि फ्रांस से या से जो राफेल चलाने का लाइसेंस उनको मिल गया है।